Let's discuss errors of measurement. We know that measurement is a comparison. Suppose I give you some string or the wire and ask about the length, then what will you do? You will take a meter scale or something like that and compare the length, and you will tell me the result that the length of the string is so much meter. So basically measurement is a comparison. ठीक है, अब बात करते हैं एरर की. व्हाट इज एरर? एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. नाउ दो टर्म आई है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू क्या होता है? जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? जो हमने मेजर की है. जब हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, देन वी से दैट देयर इज सम एरर. ठीक है, अब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो हमने सपोज़ करो मेजर किया कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, सपोज लेंथ ही ली है और लेंथ को मैंने मेजर किया है, वो मेरी मेजर्ड वैल्यू है. एंड आई हैव ऑल्सो सम ट्रू वैल्यू. अब मेरी मेजर्ड वैल्यू इस ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. अगर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगी तो जब मैं डिफरेंस निकालूंगी तो आंसर नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो इट मीन्स द एरर इज़ नेगेटिव. एंड इन द सेम वे, इफ़ ट्रू वैल्यू इज़ मोर एज कम्पेयर टू द मेजर्ड वैल्यू, द एरर कैलकुलेटेड विल बी द पॉजिटिव एरर. ठीक है, जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस है, तो वहाँ पे हम मेजरमेंट प्रोसेस बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. तो इसलिए एरर्स को स्टडी करना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो बेसिकली अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स: सिस्टेमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर्स. लेट डिस्कस वन बाय वन. सिस्टेमैटिक एरर्स क्या होंगे? जो हमारे सिस्टम में कोई भी कमी आएगी तो जिसकी वजह से एरर आता है, तो वो सिस्टमैटिक एरर्स होंगे. सो सिस्टम जब हमारा डिफ़र करेगा एक्चुअल सिस्टम से, तो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर्स आएंगे. दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव. अभी हमने यहाँ बात की थी कि जब मेरी ट्रू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, इफ़ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, द आंसर इज़ पॉजिटिव एरर. इफ़ इट कम आउट टू बी नेगेटिव, द एरर विल बी नेगेटिव. अब ये बात है, क्या हम इन सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं? यस, हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. कैसे करेंगे? हम अपने सिस्टम को एफिशिएंट बना के इस सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. हम ये नहीं कहेंगे कि ख़त्म कर देंगे, वैनिश हो जाएंगे, एरर नहीं होगा. ऐसा क्यों नहीं होगा? आइए देखते हैं. क्योंकि फॉर दिस वी नीड अ वेरी परफेक्ट सिस्टम, वेरी परफेक्ट ऑब्जर्वेशंस विच मे और मे नॉट पॉसिबल. सो दैट्स वाई वी विल से कि हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वैनिश यानी कि ख़त्म नहीं कर सकते. अभी इसकी भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं. सबसे पहले सपोज़ करो हमें कोई चीज़ का मेजरमेंट करना है. ठीक है, तो हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करेंगे. अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो हमारे पास एरर के चांसेस कम होंगे, लेकिन ये चांसेस भी हो सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो, तो हमारे पास वहाँ पे एरर आएगा और हम उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे. सेकंड आती है टेक्निक. जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उस कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन के लिए अगर वो परफेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा? फिर से एरर आ जाएगा. भले ही हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक था, लेकिन मेरी टेक्निक गलत हो गई, तो मेरे जो ऑब्जर्वेशन है उसमें डिफरेंस आ जाएगा मेजर्ड वैल्यू में, और मेरे पास फाइनली एरर आएगा कैलकुलेशन में. तीसरी टाइप दे रखी है पर्सनल एरर, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल ठीक है, टीचर ने हमें टेक्निक भी चलो प्रॉपर बताई है, बट समटाइम्स हमारे पर्सनल एरर्स आ जाते हैं
जब हम लैब्स में काम करेंगे तो देखेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर्स होगा, स्क्रू गॉज होगा, जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि पर्सनल एरर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो एक पर्सन जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो ऑब्ज़र्वर होता है, उसकी वजह से जो एरर आते हैं उनको पर्सनल एरर्स बोलते हैं। फिर एक्सटर्नल कॉजेज़, हम जब डिटेल स्टडीज़ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब चीज़ें भी हमारी कैलकुलेशंस को इफ़ेक्ट करती हैं। सपोज़ वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज हो जाता है, तो डेट्स वाई अगर हम वही एक्सपेरिमेंट समर्स में कर रहे हैं, वही एक्सपेरिमेंट विंटर्स में कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हैं वो डिफरेंसेस आएंगे, एंड दीज आर टर्म्ड एज एक्सटर्नल कॉजेस। उसके बाद आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट। लीस्ट मीन्स मिनिमम, काउंट मीन्स जो काउंट करे। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही हम अपनी मेजरमेंट करते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकता है, वो हमारा उस डिवाइस का, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, सपोज़ करो मेरे पास एक स्केल है जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड अब मुझे एक ऐसी लेंथ दे दी जिसमें जो है वो मेरी लेंथ है सपोज़ 2.5 सेंटीमीटर एंड लिस्ट काउंट इज़ 1 सेंटीमीटर। अब इस स्केल से मैं इस लेंथ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकती हूँ। हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि वही 2 और 3 के बीच मिड में आ रहा है, तो ये जो है 2.5 होगा, बट वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि इतना ही होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो चांसेस हैं एरर के वो बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स दे वेरी सिंपल, दे अकर इरेगुलरली, और इनको हम चांस एरर्स भी बोलते हैं कि बाय चांस कभी भी कहीं पे भी ये एरर्स आ जाते हैं, हमें उसका सोर्स नहीं पता होता। ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। इनको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? हम रिपीटेशंस बढ़ा देंगे। सपोज़ करो मैंने आपको एक लेंथ दी, आप स्केल से बार बार उसको मेजर करते रहोगे। सपोज़ एक बार आ गई 2.1, एक नेक्स्ट टाइम आई 2.1, नेक्स्ट टाइम आएगी 2.2, देन 2.0, देन 2.1। ऐसे जब मैं रिपीटेशंस बढ़ाऊँगी, ठीक है, सो आई विल गो नियर टू द ट्रू वैल्यू। अब इनमें से अगर बात की जाए तो मैं कैसे ये फाइंड आउट करूँगी कि भाई मेरी लेंथ क्या होगी। नाउ फॉर दिस आई विल टेक द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सभी को ऐड करो और जितना नंबर है उससे डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, सो टोटल डिवाइडेड बाय 5। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा डैट विल बी द 2.1। तो ये मेरी मेजर्ड वैल्यू होगी और ये मेरे ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज होगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्रॉस एरर, जो केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर की वजह से आते हैं। मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है, हमारी टेक्निक ठीक है, हमारे पैरामीटर्स डिफाइंड है, हमारा लिस्ट काउंट भी इंस्ट्रूमेंट का ठीक है, हम बार बार रिपीटेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से ये एरर्स आ जाते हैं। भाई हम कैसे हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ही गलत ली, ऑब्जर्वेशंस गलत ली, या प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, या कैलकुलेशन करते हुए मल्टीप्लिकेशन ही गलत कर दिया, एडिशन ही गलत कर दिया। तो इस तरीके से जो सिर्फ लापरवाही की वजह से एरर्स आते हैं उनको हम ग्रॉस एरर्स कह सकते हैं। तो इनको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? बाय प्रॉपर अटेंशन। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द एरर्स। Error is basically the difference between the true value and the measured value. Basic 3 types के होंगे, systematic, random and gross. They can be positive or negative. हम उनको अपनी टेक्निक, अपने इंस्ट्रूमेंट और अपनी अटेंशन से मिनिमाइज़ कर सकते हैं।